पति रात को मेरे करीब आने से पहले मुझे कॉल करके बल्ब बंद करने को कहता, फिर अंदर आता। सुबह उठती तो मेरा 18 साल का देवर मेरे कमरे के वॉशरूम में नहा रहा होता। देवर रंग का काला था, मुझे भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने कभी उससे बात नहीं की। लेकिन आजकल देवर का अंदाज़ अजीब सा था। ऊपर से मेरे वॉशरूम में नहाना। खैर मैं प्रेग्नेंट हो गई। 9 महीने बाद जब डिलीवरी हुई तो बच्चे को देखकर मेरे होश उड़ गए। बच्चा रंग। मेरे घर में हर तरफ बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। बच्चों का शोर, बुड्ढों की बातों की आवाज़, बर्तनों के टकराने का शोर, नौजवान लड़कियों के हंसने की आवाज़ कानों को बड़ी अजीब लग रही थी। सभी अपने कामों में मसरूफ़ थे। किसी को भी किसी दूसरे से कोई लेना देना नहीं था। सभी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। ये सब इसलिए था कि कुछ ही दिनों में मेरी शादी थी। हमारे घर में मेहमान रिश्तेदार सब जमा थे। कोई मेरी अम्मी को कुछ मशवरा दे रहा था तो कोई और कुछ। मैं अपने घर वालों की इकलौती बेटी थी, इसलिए मेरे पापा मेरी शादी पर खूब अरमान पूरे कर रहे थे। मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश ना थी जो मेरी पूरी ना हो रही हो। ऐसा नहीं था कि मेरी शादी थी इसलिए मेरी हर बात मानी जा रही थी। मैं आम दिनों में भी कुछ कह देती तो मेरे पापा उसी वक्त फरमाइश पूरी करते थे। अब तो फिर मैं उस घर से जा रही थी। मैं अपने घर में बैठी अपने कपड़े ट्राई कर रही थी जब मेरे सारी कज़िन मेरे पास जमा हो गई और अब मेरे होने वाले दूल्हा पर शक कर रहे थे। अब अपने कज़िन की छेड़छाड़ पर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं अपनी शादी की तैयारियों में बहुत ही मसरूफ़ थी। कल मेरी मेहंदी थी, इसलिए ससुराल से आए मेहंदी के जोड़े को देखकर सभी मेरे पापा की तारीफ़ करते नहीं थक रहे थे कि उन्होंने बहुत अच्छा घर मेरा रिश्ता किया है। मैंने भी जब ससुराल से आई रस्म के जोड़े देखे तो खुश हो गई। मेहंदी के बाद शादी और फिर विदाई हुई तो पापा और माँ को छोड़कर जाने का दुख सबसे ज़्यादा था। नई ज़िंदगी शुरू होने की खुशी से ज़्यादा दुख माँ बाप का आंगन छोड़कर जाने का होता है। मैं भी विदाई के वक्त पापा के गले लगकर खूब रोई थी। मैं जब ससुराल आई तो यहाँ अजीब सा ही माहौल बना हुआ था। मेहमान तो घर में बहुत है मगर मुझे हर जगह अकेले ही बैठाया जा रहा था। मेरे पास मेरा पति एक बार भी आकर नहीं बैठा। मैंने अपने पति की तस्वीर देखी हुई थी मगर हकीकत में आज ही देखना था। मगर वे कहीं नज़र आता तो मैं देखती। मैंने विदाई से लेकर अब तक उसका चेहरा नहीं देखा था। पहले उसका चेहरा सहरे के पीछे छुपा हुआ था और उसके बाद जब मैं अपने ससुराल आई तब भी उसने अपने चेहरे पर फूलों की लड़ियाँ ना हटाई थी। मैं उसकी फूलों की लड़ियाँ हटाने का इंतज़ार कर रही थी ताकि मैं उसे हकीकत में देखकर अपनी किस्मत पर रक्ष कर सकूं, मगर उसने फूलों की लड़ियाँ ना हटाई। कुछ देर तो वो मेरे साथ बैठा रहा मगर उसके बाद जाने कहाँ गायब हुआ। रात तक ना आया। मुझे सारी रस्में करने के बाद मेरे कमरे में पहुँचा दिया गया। कमरे में आकर मैंने अपना घूंघट हटा दिया था। मैंने कमरे में हर तरफ नज़र दौड़ाना शुरू कर दी। कमरा वाकई में बहुत खूबसूरत से सजाया गया था। सारी रात इंतज़ार करते करते मैं थक गई मगर मेरे पति ना आए थे। मैं भी बैठी बैठी जाने कब सो गई थी। सुबह जब मेरी आँख खुली थी मैंने हैरत से खाली कमरे को देखा मगर वहाँ मेरे सिवाय कोई नहीं था। मुझे दुख भी हो रहा था। हमारी शादी की पहली रात थी। ये लड़की की तरह मेरी भी अपनी पति को लेकर बहुत सारी खूबसूरत ख्वाब थे। फिर सोचा शायद शादी की वजह से मसरूफ़ हो गए हों या दोस्तों ने तंग करने के लिए रोक लिया हो, इसलिए नहीं आ पाए। मैंने दिल में ही उनके लिए कोई गिला शिकवा ना रखा और उठकर कपड़े बदल लिए और कमरे में इधर उधर घूमने लगी। मैं बहुत चाह रही थी मेरा दिमाग उस तरफ ना जाए। मैं ना सोचूं कि मेरे पति शादी की पहली रात अपनी दुल्हन को देखने तक क्यों नहीं आए थे। रोकने के बावजूद भी मेरा ध्यान उसी तरफ जा रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला और सामने ही एक औरत खड़ी थी। मुझे देखकर उन्होंने मुस्कुराकर मुझे गले से लगाया और अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। मैं भी उनके साथ चलती हुई अंदर चली आई। मैं किस कदर हैरत का शिकार थी, जो कि मुझे तो बताया गया था कि मेरा बस एक देवर है, उसके अलावा कोई भी मेरे ससुराल में नहीं है। तो ये औरत कौन थी जो मुझे बता रही थी कि वे मेरी सास है? मैं हैरान होकर देख रही थी मगर मैं कुछ न बोली थी। चुपचाप सर झुकाकर उनके साथ खड़ी रही। बेटा, मैं तुम्हारे पति की सौतेली माँ हूँ। मैं उसको अपने बच्चों की तरह पाला है। मेरे पति के गुजरने के बाद मैं अपने बेटे और तुम्हारे पति के सहारे ही ज़िंदगी गुजार रही हूँ। रिश्ते के वक्त तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बताया कि कहीं तुम सास का नाम सुनकर दूसरी लड़कियों की तरह घबरा ना जाओ और शादी से इनकार न कर दो कि मेरे ससुर ने दूसरी शादी की है।
तो पति भी दूसरी शादी न कर ले। वैसे भी मेरे बेटे को तुम बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए मैं भी ये कहना नहीं चाहती थी। मेरी सास बोलती हुई बेड पर बैठ गई, साथ ही मुझे भी अपने पास बैठने का इशारा किया, तो मैं भी उनके कुछ फैसले पर उनके पास बैठ गई। वे मुसलसल बोलती जा रही थी। वे ठीक कह रही थी। अगर मुझे सच में पहले पता लगता तो मैं इनकार कर देना था, क्योंकि मैं अपने पापा को बोला था कि लड़का अकेला हो, कोई सास या ननंद ना हो। फिर जब मेरे लिए उसका रिश्ता आया तो मैं खुशी खुशी कबूल कर लिया। इतनी अच्छी सास को देखकर मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया। बेटी, मैं तुम्हें ये कहने आई हूँ कि तुम अपने पति से कभी नाराज़ ना होना। अगर वे कोई गलती करे तो उसे बिना कोई सवाल जवाब के माफ़ कर देना। वे दिल का बहुत साफ और नेक लड़का है, बहुत मोहब्बत करने वाला और मेहरबान तबीयत का मालिक है। मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखा और जैसे मुझे समझाया था, मैंने उनकी बात समझे बिना जी अच्छा कहते हुए सर झुका लिया। वे कुछ देर मेरे पास बैठी और फिर उठकर चली गई। मैं उनके जाने के बाद सोचती रही कि जो खूबियाँ मेरी सास ने मेरे पति के बारे में बताई हैं, अगर वे सब मेरे पति में हैं तो फिर तो मैं बहुत खुशकिस्मत थी। एक तो खूबसूरत पति, ऊपर से अच्छी सीरत, सोने पर सुहागा था। मैंने अपने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। अगले दिन मैं दर्शन के लिए अपने मायके चली गई। उस दौरान भी मुझे मेरे पति कहीं भी नजर ना आ रहे थे। दर्शन के लिए मेरे देवर और सास मेरे साथ आए थे। मैंने बहुत बार अपनी सास से पूछने के बारे में सोचा कि मेरे पति कहाँ हैं, मगर शर्म और झिझक की वजह से कुछ ना पूछ पाई। मुझे मेरे भाई के छोड़कर देवर और मेरी सास चली गई थी। मेरे देवर, जिसका रंग काला था, वे मुझे शुरू से ही बहुत बुरा लगता था। रंगत इतनी भी काली न थी, सांवली सी रंगत और मोटी मोटी आंखें, मुझे वे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। हमेशा से ही मैं खूबसूरत चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी और मैं हर वे चीज़ लेती थी जो नज़र आने पर अच्छी लगती थी। मैं हर वे चीज़ लेती जो नज़र आने में प्यारी और खूबसूरत थी। मुझे पति भी खूबसूरत चाहिए था, जो कि मुझे मिल चुका था, और उसके बाद मुझे दुनिया का हर मर्द अब बदसूरत लगने लगा, खास कर वे मेरा देवर। हर जगह मेरे साथ ऐसा बैठा रहता जैसे बड़ा खूबसूरत चेहरे वाला हो। सबका कहना था कि मेरे देवर में गुरूर नाम का भी नहीं है, और उसे होता भी क्यों, उसके पास कुछ भी नहीं था। मुझे अजीब सी चिढ़ रहती थी, क्योंकि वे मेरी बहुत इज्जत करता था। मैंने उसे देखकर अपने दिमाग में उसके लिए बुरी नफरत को और बढ़ा दिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं जान अनजाने में अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रही थी, जिसके बाद शायद ही मैं किसी को अपना खूबसूरत चेहरा दिखा पाती। मैं सोचों को झटका और माँ की तरफ ध्यान दिया, जो मुझे सदके वारे जा रही थी। वे लोग चले गए तो मैं अपने कमरे में गई, कपड़े बदले और बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। अभी मैं पूरी तरह सोई हुई ना थी कि मेरे मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से फ़ोन आना शुरू हो गया। मैंने नींद में ही कॉल उठाकर फ़ोन कान से लगाया। आगे से किसी की खूबसूरत आवाज़ मेरे कानों से टकराई तो मेरी आंखें जल्दी से खुल गई। कॉल मेरे पति की थी। मैं उनसे बात करने लगी। उन्होंने बताया कि वे मसरूफ़ थे, इसलिए कमरे में ना आ सके। मैं जितने दिन रही थी, हम रोज़ बात करते थे। उनकी आवाज़ सच में बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल उनके चेहरे की तरह ही। कुछ दिन मायके में रहकर मैं अपने ससुराल चली आई। यहाँ आई तो फिर से मेरा पति मुझे कहीं नज़र ना आया। मैं रात के वक्त उनका इंतज़ार कर रही थी कि अचानक मेरे फ़ोन पर उनकी कॉल आने लगी। मैंने फ़ोन उठाकर कान से लगाया तो उनकी बात सुनकर मैं हैरत में डूब गई। उन्होंने कहा कि मेरे आने से पहले कमरे की लाइट बंद कर देना। उनकी बात अजीब सी थी, मगर नई नई शादी हुई थी तो जाहिर सी बात है मैं उनसे सवाल करते हुए हिचकिचाहट महसूस कर रही थी, इसलिए मैंने चुपचाप उनकी बात मान ली और उठकर कमरे की लाइट बंद कर दी। कमरे में अंधेरा होते ही मेरे पति कमरे में आ गए। मैंने बहुत मोहब्बत से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की। अब हर रात यही होने लगा। मैं हैरान थी कि क्या बात हुई, भला कमरे में अंधेरा होते ही वे कमरे में आते थे, और सुबह जब मेरी आँख खुलती तो मेरा 18 साल का देवर मेरे बाथरूम से नहा कर निकल रहा होता। फिर मैंने गौर किया तो पता चला कि मेरी सास बहुत पूजा पाठ करने वाली है। उसने ही ज़रूर मेरे पति को कोई मन्नत बताई होगी, जिसकी वजह से पति रात को ऐसा करते हैं। अब तो ये रोज़ का ही बन चुका था कि देवर सुबह मेरे वॉशरूम से नहा कर निकलता। मुझे उस शख्स से चिढ़ होने लगी थी। मुझे वे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक रोज़ मैंने तंग आकर सोचा कि आज रात अपने पति को बताऊंगी कि उसका भाई बिना इजाज़त के हमारे बाथरूम में नहाने आता है, उसे मना करें।
मैं दिल में सोचती अभी उनसे ये कहने ही वाली थी कि रोज़ की तरह आज भी मेरा देवर नहा कर निकला, तो मैंने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। मेरे इस अमल से मैंने अपने देवर के चेहरे पर तकलीफ़ के आसार देखे, मगर मैंने गुस्से में उस पर तवज्जो ना दी। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, आज मैं लाइट बंद नहीं करूँगी। मैं अपने पति को कॉल पर नाराज़गी से कहा। मेरी बात पर उन्होंने मुझे समझाया कि हमें 1 साल तक ऐसे ही रहना पड़ेगा, वरना हमारी तलाक हो जाएगी। मैं अपने पति की बात पर गुस्से में आ गई। अगर तुम चाहती हो कि हमारी तलाक न हो और हम यूं ही साथ रहें, तो हमें 1 साल तक अंधेरे में ही रहना पड़ेगा। मैं उनसे उस सब की वजह पूछने वाली थी, उसकी बात पर मैंने खामोशी इख्तियार कर ली और दोबारा कमरे में लाइट जलाने का ना कहा। मेरे चुप होने पर मेरे पति भी जैसे बेफिक्र हो गए। फिर मैंने लाइट बुझाई तो वे कमरे में दाखिल हुए। आप अपने इस बदसूरत भाई को मना करें, वे रोज़ हमारे बाथरूम में नहाने आ जाता है। आप काम पर चले जाते हैं और मैं यहाँ चलने फिरने के लिए रह जाती हूँ। आप मना करें, उससे कहें आज के बाद हमारे कमरे में ना आया करे। मैं उससे यही बोलती गई थी, जिस पर मेरे पति बात करते हुए एकदम खामोश हो गए। मैंने महसूस किया कि वे आगे से कुछ नहीं बोल रहे थे। मुझे लगा शायद उसे मेरी बात बुरी लग गई। आखिर वे उसका भाई था। मैंने उनसे बहुत बात करने की कोशिश की, मगर वे कुछ ना बोले। अगले रोज़ मैं अपने पति की खामोशी का सोचकर परेशान हो गई थी और दोबारा वही सब सोचने लगी कि मुझे यूं उसके भाई के बारे में नहीं कहना चाहिए था। शायद उनको मेरी बात अच्छी ना लगी थी। मुझे जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो गया और ख़ुद से वादा किया कि आज रात मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। उन्होंने मुझे माफ़ भी कर दिया। उनका कहना था, रंगत पर गौर ना करो, हमें इंसान का खुलूस देखना चाहिए, आदत देखनी चाहिए। और मेरा भाई तो हमारी बहुत इज्जत करता है, फिर तुम क्यों ये सब सोचती हो? उनकी बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया था। फिर कुछ दिन गुजरते गए और मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैं खुश थी कि हमारी औलाद इस दुनिया में आने वाली है। आप उस वक्त कहाँ जा रहे हो? मैं किचन में चाय बना रही थी जब मैंने अपने पति को घर से बाहर जाते देखा। तो शादी के बाद आज वे मुझे सही से रोशनी में नज़र आए थे, इसलिए मैंने झट से उनको पुकार लिया, क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि हम कमरे में अंधेरे में रहेंगे। कमरे से बाहर का तो उन्होंने कुछ न कहा था, इसलिए मैंने उनको पुकार लिया। मेरे पुकारने पर वे रुक तो गए, मगर उनके माथे पर ढेरों बल नज़र आ रहे थे। वे मुझे साफ गुस्से में लग रहे थे। मैं डर कर वहीं रुक गई। वे गुस्सा शायद इसलिए था कि उन्होंने मुझे कहा भी था कि 1 साल तक हम एक दूसरे को नहीं देखेंगे। तो मैंने ना जाने ये सब क्यों कर दिया था। अब मैं परेशान हो चुकी थी। ये मैंने क्या कर दिया था? अब ना जाने क्या होगा अगर हमारी तलाक हो गई तो? एक तो उनका गुस्सा मुझे और भी ज़्यादा परेशान कर रहा था। वो मुझे घूरते हुए घर से बाहर निकल गए। मुझे अपने पति का ये रवैया अजीब सा लगा था। वे मुझसे बहुत एहतराम से बात करते थे, कभी मुझे गुस्से में आवाज़ देकर नहीं पुकारा था। उनकी आवाज़ भी तो उनकी तरह प्यारी थी। मुझे सुनकर सुकून मिलता था। उनके दिए हुए इज्जत की वजह से ही तो जैसा वे कहते थे मैं वैसा ही करती थी। और एक उनका देवर था जिसकी शक्ल ही देखने को दिल न करता था। जब से मेरी शादी हुई थी मैंने आज तक उससे कोई बात न की, बल्कि यूँ कहना सही होगा कि मैं आज तक उसकी आवाज़ तक न सुनी थी। मेरा देवर जब भी मुझे देखता था तो अदब से नज़र झुका लेता। मैंने ये बात भी नोट की थी कि अगर वे मेरा पति कभी कभार मेरे सामने आ जाता तो ना तो वे मुझे बात करता और ना ही मेरे सामने किसी से बोलने की गलती करता। मुझे ये बात अक्सर हयात से उन दोनों के बारे में गलत सोचने पर मजबूर करती थी, लेकिन अब मैं सोच लिया था कि मैं अपने पति और देवर का सच जान कर रहूँगी। पति का लाइट बुझा कर कमरे में आना, फिर दिन भर मुझे गुस्से से देखना, जबकि रात होते ही वे तो मेरे हुस्न की तारीफ करने लगते थे। पता नहीं उसे ऐसा क्या हो जाता था। और देवर का रोज़ एक ही बहाना बनाकर मेरे कमरे के वॉशरूम में नहाना। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह अपने पति से उगलवा लूँ कि देवर मेरे सामने बात क्यों नहीं करते, मगर उन्होंने सिवाय खामोशी के कुछ न बताया। मेरी हर बात पर वे बस खामोश ही रहते या फिर मेरी बात को टाल जाते थे और रात होते ही कमरे में आकर मेरे जवाब देते थे। दिन कैसे सवालों से गुजरे पता ही न चला। एक रोज़ मैं किचन में काम कर रही थी, मेरा 9वां महीना चल रहा था। मुझे मुश्किल से खड़ा हुआ जाता था, मगर फिर भी कम लेटती थी। मेरा दिल करता था कि पति को अपने हाथ की रोटी खिलाऊं। सालन तो
काम वाली बना देती थी। मेरी सास मेरा बहुत हाथ बटाती थी। मैं उनको ज़्यादा तंग ना करती और खाना खुद बना लेती। उस रोज़ भी मैं खाना बना रही थी जब मुझे किसी के गुस्से की चीखने की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं जल्दी से किचन से बाहर निकली। सामने ही मेरे पति किसी पर गुस्सा कर रहे थे। उनकी आवाज़ सुनकर मुझ पर सातों पहाड़ टूट पड़े। मेरे चेहरे का रंग सफ़ेद हो गया, जबकि मैं चाह कर भी उनको आवाज़ न दे पाई। मैं खुद को घसीटते हुए किचन में वापस ले आई। अब मेरा सर चकराने लगा कि ये क्या था। आवाज़ तो मेरे पति की ना थी, मगर वह तो मेरे पति ही थे जो मेरे सामने खड़े थे। शायद उनका गला खराब हो गया हो। मैंने खुद को गलत साबित किया, लेकिन दिमाग में तो अजीब वहम था। कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूर थी। अब मैं हर वक्त यही सोचती रहती कि किसी तरह अपने देवर की आवाज़ सुनूं, मगर मुझे कामयाबी हासिल ना हो रही थी। अपने पति के बाद मुझे अब अपने देवर की आवाज़ सुननी थी, तभी मैं किसी फैसले पर पहुंच सकती थी। आपको ये कपड़े चाहिए तो लाएं, मैं धो देती हूँ। मैं अपने कमरे से निकली तो सामने ही मेरा देवर अपने काले रंग के साथ एक सूट लिए खड़ा था। मैंने ये सोचकर मदद को कहा कि वह मुझसे बात करेगा तो पता चल जाएगा कि उसकी आवाज़ कैसी है, मगर वह बिना मुझे कोई जवाब दिए वहाँ से चला गया। मैं उसके जाने पर चौंक उठी थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, क्योंकि मेरे देवर के कपड़ों से मेरे पति की परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। उससे पहले कि मुझसे कुछ पूछती, अचानक से मुझे दर्द शुरू हो गया। मेरी तबीयत खराब हुई। सांस मुझे लेकर अस्पताल पहुँच गई। मैं दर्द से बेहाल थी। मुझे किसी का कोई होश न था। मैंने अपने पति को तलाशना चाहा, मगर वह कहीं भी न था। मेरा देवर एक तरफ खड़ा डॉक्टर से बात कर रहा था। उसके चेहरे पर छुपी परेशानी मुझे छुप न सकी। कुछ ही देर में मेरे एक बेटे को जन्म दिया। जब मेरी हालत कुछ संभली तो मेरी सास खुश होते हुए मेरी गोद में गुलाबी कंबल में लपेटा बच्चा ला कर रख दिया। मेरी नज़र जैसे ही कंबल में लपेटे बच्चे पर गई, मेरा सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरे चेहरे की रंगत उड़ गई। मैंने कांपते हाथों से उस बच्चे का चेहरे को छुआ था। वे बिल्कुल मेरे देवर जैसा था। रंग का काला था, मगर चेहरे का नक्शा मेरे देवर जैसा था। मैं तो जैसे हैरतों में पड़ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये चक्कर क्या है। जब मैं घर पर आई तो मैं सबसे पहले उस रात से पर्दा उठाना चाहती थी, जो मेरे अंदर अजीब या गरीब बातें पैदा कर रहा था। जो मैं समझ रही थी और जो सच अब मुझे नज़र आने लगा था, वे मैं कबूल नहीं कर पा रही थी। क्या सपने मेरा साथ धोखा किया था? लेकिन क्यों? जो मेरे साथ 1 साल में हो चुका था, वे क्या था? अपने पति की मोहब्बत, प्यार याद करती तो रोना आ जाता। और फिर जो दिल ने अंदाज़ा लगाया, अगर वे सच होता तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहती। मेरे पति किसी जिन्नात में तो नहीं थे जो रात के अंधेरे में मेरे पास आते थे। मैंने एक और अंदाज़ा लगाया। यही सोचती मैं अपने कमरे से निकलकर किचन में जाने के लिए बैठी, तो एक कमरे से आती हुई आवाज़ सुनी तो मेरे कदम वहीं रुक गए। अंदर से आती वही खूबसूरत आवाज़, वही लहजा, वही आवाज़ मैं हज़ारों में भी पहचान सकती थी। वे मेरे पति की आवाज़ थी, मगर उनकी कई बातों ने मुझे सन्नाटे में धकेल दिया। मेरे पति तो किसी से फ़ोन पर ये बात कर रहा था और कह रहा था उसने अपनी जगह अपने छोटे भाई की शादी धोखे से करवा दी, क्योंकि उनके भाई मतलब मेरे देवर को कोई नहीं अपनाता था तथा उसको कोई भी रिश्ता देने को तैयार न था। वे अंदर ऊंची आवाज़ में बातें भी कर रहा था। अचानक मैंने दरवाज़ा खोला तो उसका रंग उड़ गया। उसने फ़ौरन से फ़ोन बंद कर दिया। मैंने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, क्योंकि मेरी शादी अपने पागल और काले भाई से करवा दी। मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ। अभी मैं बाहर जाने वाली थी कि वे मेरे पैरों में गिर गया और माफ़िया मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दो। मैं मजबूरी में ये सब किया था, क्योंकि मेरा भाई शादी की जिद किए बैठा था। अगर मैं उसकी शादी ना कराता तो वो खुद को नुकसान पहुंचाने वाला था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। फिर उसने वे बच्चा मेरी गोद में रखकर मेरी मिन्नतें की कि मैं उसकी इज्जत रख लूं। वे जैसा भी था मेरा बच्चा था, इसलिए मैं मजबूर होकर और किस्मत का लिखा मानकर उसको ऊपर वाले की रजा मान ली और खुशी खुशी रहने लगी। धन्यवाद दोस्तों।